बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCQ नंबर 177 संडे टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। नाउ यहाँ पर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ओमिशन प्रोसेस की तरफ जाए। नाउ ओमिशन प्रोसेस की तरफ हम जब जाते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशंस इन द 19th सेंचुरी। देखिए बहुत सिंपल सी पॉइंट हमारे पास जो निकलती है वो है हमारे पास दैट इज़ कभी भी आपके पास पास्ट टाइम एडवर्ब हो, पास्ट टाइम एडवर्ब आपके पास आ जाए, या हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और नेगेटिव है तो बी केयरफुल आफ्टर डिड नॉट नेवर गो फॉर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया गलत होगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। और इंट्रोगेटिव के लिए हमारे पास होगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। यहाँ पर हमारे पास जब पास्ट टाइम एडवर्ब्स आपके पास आ जाए, जिसको हम सिग्नल वर्ड भी कह सकते हैं, दैट इज यस्टरडे, द प्रीवियस डे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर एट्सेट्रा। जब भी आपके पास पास्ट टाइम की तरफ इशारा हो, उसके लिए हम पास्ट टाइम जो है पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड दैट एंडेड इन पास्ट। एक्शन पास्ट में स्टार्ट भी हो और एंड भी हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। नाउ यहाँ पर हमारे पास कौन सा होगा, यहाँ पर हमारे पास है साइंस हैज़ गिवन अस मैनी न्यू इन्वेंशन। अगर हम इससे यहाँ पर इन द 19th सेंचुरी को ख़त्म कर लें, फिर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम ख़त्म कर लें तो इसका मतलब एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट स्टिल हैपनिंग, तो फिर यहाँ पर हम परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ जाएंगे, फिर आपके पास पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही हैड नॉट रीच होम येट। बहुत सिंपल सा ट्रिक है हमारे पास। कभी भी आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाए, हमारे पास पहले स्ट्रक्चर को समझना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपके पास होगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैज, थर्ड वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नाउ समटाइम्स हम कंफ्यूज होते हैं इसमें, और कंफ्यूजन हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, कंफ्यूजन यहाँ पर इस्तेमाल के हैव का इस्तेमाल और हैज का इस्तेमाल हमारे पास। कभी भी आपके पास ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। विद रेस्ट ऑफ द नाउन्स और प्रोनाउंस वी हैव टू गो फॉर हैव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सिग्नल वर्ड है दैट इज यस, येट, ऑलरेडी और जस्ट। व्हेनेवर यू हैव दीज वर्ड्स, गो फॉर विच वन, आपने हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपके पास आया है ही हैड नॉट रीच होम की जगह ही हैज़ नॉट रीच होम। सवाल आपका ये पैदा हो सकता है कि सर परफेक्ट तो हमारे पास ऑप्शन ए भी है, हमारे पास यहाँ पर हैड नॉट रीच होम क्यों नहीं होना चाहिए। तो पास परफेक्ट के लिए ट्रिक को याद रखिए, पास परफेक्ट। पास परफेक्ट आपके पास बेसिकली होता है जब आपके पास टू एक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पहले आपके पास पास्ट में एक काम हुआ है और इस पास्ट से पहले एक दूसरा काम हुआ है। तो बेसिकली पास्ट परफेक्ट इज पास्ट ऑफ द पास्ट। तो हमारे पास पास्ट परफेक्ट के लिए वी नीड अनदर टेंस। अगर दूसरा टेंस नहीं है तो फिर आपके पास वो ग्रामेटिकली गलत होगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर दैट इज कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, आई सी हिम। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पर बताया, एक एक्शन से पहले एक दूसरा एक्शन हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पर आपके पास इस्तेमाल हुआ है आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है 180, यस्टरडे नाइट आई डैश हिम बट द फोन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर।
अभी यहाँ पर आपके पास अगर हम इसको ज़रा ठीक कर ले, यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए यस्टरनाइट होना चाहिए, यहाँ पर डे का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, हम जब इसको देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बात हो रही है, ये प्रेजेंट है, और एक बंदा जो है वो बात कर रहा है किसके बारे में, इस टाइम की तरफ इशारा कर रहा है। जब इस टाइम की तरफ इशारा कर रहा है, ये आपके पास पास्ट होगा, तो आपके पास ऑप्शन होगा यस्टर नाइट आई फोन्ड हिम बट द फोन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है शी डैश फॉर बीइंग लेट टू द वेडिंग पार्टी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास शी फॉर बीइंग लेट, यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, शी रिग्रेट, क्योंकि पहले में है वेल रिग्रेट्स है। जब यहाँ पर आपके पास रिग्रेट्स आ जाए तो ये हमारे पास ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, और हमारे पास दूसरा भी गलत है क्योंकि यहाँ पर शी वेल रिग्रेटिंग नहीं होना चाहिए और शी हैव बीन रिग्रेटिंग नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। 182 है द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब डैश बाय एडिसन। देखिए हमारे पास लफ्ज आया है बाय। बाय आपके पास मोस्टली जब आ जाए वी हैव टू गो फॉर पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस की तरफ जाएंगे। पैसिव वॉइस में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर होगा, दैट इज वर्ड जिसमें आपके पास हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी होगा। नाउ इन दिस सेंटेंस यहाँ पर आपके पास हो जाएगा वॉज इन्वेंटेड। अभी इज इन्वेंटेड क्यों नहीं आता, द रीजन इज क्योंकि एडिसन ने कब इसको जो है वो बनाया है, इन्वेंट किया है, इट इज इन पास्ट, तो पास्ट के लिए हम पास्ट स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। 183 कैन आई हैव अ कप ऑफ टी बिफोर आई डैश टू बेड। देखिए हमारे पास यहाँ पर आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर आपके पास बेड जाने से पहले एक रेगुलर एक्शन आप कर रहे हैं। जब आप रेगुलर एक्शन कर रहे हैं यू हैव टू गो फॉरवर्ड फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है 184 हु डैश द लीडिंग पार्ट। अभी यहाँ पर हमारे पास हु जो है ये एक्ट कर रहा है एज अ सब्जेक्ट, और यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा हु प्लेड द लीडिंग पार्ट, ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा सी, ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फॉर हिम dinner 185 dinner is dash best meal of the day। whenever you have superlative degree of an adjective, superlative degree हमारे पास 3 डिग्रीज है, एक है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जब भी आपके पास सुपरलेटिव डिग्री हो तो सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड से पहले आपने आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 186 आई मेट डैश ओल्ड मैन लास्ट वीक। अगेन यहाँ पर आपके पास क्या आता है कि जब भी आपके पास ए का इस्तेमाल होगा दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड, और हम जब एन का इस्तेमाल करते हैं तो एन का इस्तेमाल हमारे पास होता है दैट इज वावल साउंड के साथ। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है आई मेट एन ओल्ड मैन, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है डैश लाइट कम्स फ्रॉम द सन। अभी यहाँ पर देखिए एक पर्टिकुलर लाइट की तरफ हम बात कर रहे हैं, हमारे पास जो बल्ब्स है उसके लाइट के बारे में नहीं है, तो स्पेसिफिक के साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास आर्टिकल द आएगा। नेक्स्ट वन है मैनी शॉप्स वर सेट अप इन डैश इनक्लोज एरिया। अगेन यहाँ पर आपके पास साउंड के मुताबिक है, इनक्लोज्ड आया है, तो इनक्लोज के साथ हमारे पास एन लगेगा, ऑप्शन नंबर होगा सेकेंड इज द राइट ऑप्शन। ही वेंट टू डैश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कभी भी आपके पास यूनाइटेड किसी मुल्क के साथ यूनाइटेड हो या आपके पास किंगडम हो, याद रखिए उससे पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं इस तरह लिख लूँ ही वेंट टू डैश अमेरिका, अभी यूनाइटेड का लफ्ज़ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पर हम लिख ले डैश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो फिर हमारे पास हो जाएगा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन।
नेक्स्ट वन है फिजिकल फिटनेस कैन हेल्प अस लिव लॉन्गर, फील हेल्थियर एंड कोप विद लाइफ प्रॉब्लम। सिंपल सा है, कभी भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो और जर्नल स्टेटमेंट हो, गो फॉर व्हाट, फॉर जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। अ जेंटलमैन अबाइड्स डैश हिज प्रॉमिस। अगेन यहाँ पर इसको हम कहते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। कभी भी आपके पास फिक्स प्रीपोजिशन, देखिए हमारे पास किस तरह होगा, अबाइड के साथ हमेशा बाय लगता है, नो के साथ टू लगता है, सीनियर के साथ टू लगता है, कवर के साथ विद लगता है, हमारे पास कंटेन के साथ इन लगता है, जूनियर के साथ टू लगता है, सुपीरियर के साथ टू लगता है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन है यू शुड नॉट बी रूड। अगेन दिस इज अ फिक्स प्रीपोजिशन। जब भी आपके पास फिक्स प्रीपोजिशन आ जाए तो बी केयरफुल कि आपके पास फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। और लास्ट एमसीक्यू है 194, तो 194 में हमारे पास होगा दैट इज कि द चिल्ड्रन वेंट डैश पिकनिक। अभी हमारे पास यहाँ पर देखिए फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं पर्पस के लिए, ड्यूरेशन के लिए और पर्पस के लिए करते हैं। तो जब भी आपके पास कोई पर्पस हो, अभी ये हमारे पास फेरोज साहब यहाँ पर क्यों आए हैं, फेरोज साहब केम हियर फॉर एंजॉयमेंट, हमारे पास फॉर लर्निंग के लिए आए हैं, फॉर एंजॉयमेंट के लिए आए हैं, फॉर डिस्टर्बेंस के लिए आए हैं। नाउ फेरोज साहब केम हियर व्हाट, फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पर जब भी पर्पस होगा तो पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं लेकिन यहाँ पर मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ, और यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर। तो हमारे पास फॉर का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, पर्पस के लिए। तो यहाँ पर है हमारे पास द चिल्ड्रन वेंट फॉर अ पिकनिक, हमारे पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन देखिए पर्पस के लिए, रीजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। थैंक यू।